मोहब्बत वो नहीं जो मुश्किल समय में साथ छोड़ दे, और मोहब्बत वो भी नहीं जो मुश्किल समय का या लोगों का बहाना बना के आपसे मोहब्बत से बात करना ही छोड़ दे। हालात कभी भी अटैचमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी की लॉटरी लग गई है तो उसको उस समय जो लोगों से मिलेगा वो अटैचमेंट नहीं होगी, वो अटेंशन होगा। हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी नीश पे वीडियो बना रही हूँ, जो मेरा प्यार वाला नीश है उस पर। मतलब कुछ दिनों से दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया था लोगों की बातों की वजह से कि आप क्या प्यार प्यारी करती रहती हो, कुछ और भी बात करो। तो मैंने कोशिश की कुछ दिन कुछ और चीज़ों पे बात करने की, बट मेरे को नहीं रहा जा रहा है प्यार के बारे में बात किए बिना। तो मैं इसी के लिए ही बनी हूँ कि मैं आपको लव के मैटर में गाइड कर सकूँ। एंड इफ़ आपको मेरी गाइडेंस नहीं अच्छी लगती है, मेरे ओपिनियंस नहीं सही लगते हैं, तो दैट्स ओके। आप नहीं फॉलो करो उनको, दिमाग तो आपको भी दिया है भगवान ने, तो आप अपने हिसाब से करो। बट जो मेरी बातें सुनना चाहते हैं मैं उनके लिए वही बातें करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। सो इफ़ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरे यूज़र नेम फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन पे, आप जाके कर सकते हो फॉलो। एंड स्टार्ट द वीडियो। स्टॉप लुकिंग फॉर योर मॉम्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन एवरी गर्ल यू लाइक। मतलब ठीक है, तुम्हारी मॉम भी तो कभी लड़की रही होंगी, और तब वो लड़कियों जैसी ही रही होंगी, इतनी मतलब मॉम्स की तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं रही होंगी। तो जब आप अपनी फेवरेट गर्ल में या आप ऐसी गर्ल में जो आपकी पार्टनर हो उसमें अपनी मॉम की क्वालिटीज़ ढूंढते हो तो आप हमेशा ही अनसेटिस्फाइड रहते हो। बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी मॉम के प्यार से कंपेयर किए बिना कैसे पता लगा सकते हो कि इसका प्यार सच्चा है और ये लड़की मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू साइन that she loves you truly. Number 1, she often talk about future together. तो जो लड़की आपके लिए सीरियस होगी और जो आपके साथ वाकई में मतलब फ्यूचर देखती होगी, वो फ्यूचर की बातें भी करेगी, रोज़ रोज़ आपसे बातें करेगी, और रोज़ वो फ्यूचर या एक होता है कि फॉरएवर साथ, या कोई जो परमानेंट इंसान होता है जिसको आप बिछड़ने का सोच भी नहीं सकते, उसके साथ आप फॉरएवर वाली बातें करते ही हो। और ऐसी नहीं कि आपको दिलासा देने के लिए कि नहीं यार तू क्यों इतना सोचता है, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ, या मैं तो हमेशा रहूँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आप जिस इंटेंशन से उसे पूछ रहे हो कि क्या वो आपके साथ रहेगी हमेशा या आपके साथ रिलेशनशिप देखती है या नहीं, और उस बात का अगर वो ऐसे रिप्लाई करे तो ये लटकाने वाली बात है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप वाले वे में आपके साथ रहना चाहती है, हमेशा रिलेशनशिप नहीं। जो लड़की रिलेशनशिप और प्यार की तरह से रहना चाहेगी आपका प्यार बन के, वो आपको डेली कम्युनिकेशन रहेगा उसका, रोज़ आपसे बातें करेंगी और आपके साथ में आने वाले डेज प्लान करेगी। Number 2, she doesn't care about your money but she believes in building it together. पैसे किसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं? अभी के टाइम में तो पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सबके लिए, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जो इंसान बहुत रिच नहीं होता उससे कोई प्यार नहीं करता या उसका लाइफ पार्टनर नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहता है। ऐसे नहीं होता, सबके लाइफ पार्टनर होते हैं, सबको प्यार मिलता है लाइफ में, बट उन्होंने वैसा इंसान चुना होता है, उन्होंने अपना कंपैटिबल चुना होता है पर्सन। अभी आपने कभी रिक्शा वाले के मुंह से सुना है कि अरे यार मैंने तो शादी नहीं की क्योंकि मेरे को माधुरी दीक्षित नहीं मिली या उसने मेरे से शादी नहीं की इसलिए? नहीं ना। अब आप सोच रहे होगे कि यार मयूरी ऐसा एग्जाम्पल बना भी कैसे दिया, रिक्शा वाले की लाइफस्टाइल देखो और माधुरी दीक्षित की लाइफस्टाइल देखो। बट मुझे ऐसा एग्जाम्पल बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन डेट करते हैं किसी ना किसी रैंडम पर्सन को या किसी फॉरेनर को या किसी के इन्फ्लुएंसर को डेट करते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके बैठते हैं कि वो इनसे प्यार करेंगी या वो इनके साथ शादी वगैरह करेंगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है। और रियलिटी जब उनको समझ में आती है कि दे आर जस्ट बीइंग फ्रेंडली और वो ऐसे ही डेट कर रही है टाइप, क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। और ऐसे डीएम्स मुझे बहुत सारे आए हैं, इसलिए मैं जानती हूँ, बहुत सारे बोले तो 4-5 ही आए हैं, सब बोलने को होता है, बहुत सारे आए, बट आई नो, आई हर्ड स्टोरीज, इसलिए मुझे पता है और इसलिए मैं ये इंक्लूड किया मैंने एग्जांपल कि आप रियलिटी बेस्ड होके आप डेट करो किसी को, अदरवाइज नहीं करो, क्योंकि जब आपके कंपैटिबल नहीं होगा पर्सन तो ऑब्वियसली आपसे मैरिज को तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा, फ्यूचर को बिल्कुल भी नहीं देखेगा आपके साथ, और आपका कट जाएगा फिर। तो ये डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि कहीं आप इमली के पेड़ से गुलमोहर के फूल तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जो आपके लाइफस्टाइल को जानती हो और आपके साथ रहने के लिए तैयार हो, या फिर
बेहतर फाइनेंसेस के लिए खुद कमाने की काबिलियत रखती हो, तभी समझना चाहिए कि आगे कुछ हो सकता है। 3. शी स्टैंड्स फॉर यू अगेंस्ट एनीवन हु टॉक्स बैड अबाउट यू। दिस इज़ माई मम्मी। मम्मी, मुझे पता है आप ये वीडियो देखोगे और फिर बोलोगे कि तू घर की बातें बता देती है अपने वीडियो में, तो मैं घर का कुछ नहीं बताती, बट दिस इज़ माई मॉम। शी वुमेन हु ट्रूली लव्स यू विल स्टैंड्स अगेंस्ट एनीवन। मतलब वो देखती नहीं कि सामने वाला इंसान कितना पावरफुल है, या वो हमारे पास कोई पावर नहीं है या कुछ नहीं, बस उनको ये दिखता है कि इन्होंने इनको ऐसे ऐसे बोला और वो उसका भुर्ता बना देती हैं। मतलब हाँ, तो आप समझ लो कि जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी ना, वो खुद लेस पावरफुल होते हुए भी अपने से ऊंचे इंसान से भी भिड़ जाएगी, जस्ट बिकॉज उस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए बुरे हैं, या उस इंसान ने आपको कुछ बुरा बोला या आपको चोट पहुंचाया, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होगा उस पर्सन के लिए। सो दिस इज़ अ साइन दैट शी कैन स्टैंड अगेंस्ट एनीवन। 4. शी फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू टॉक टू यू। जब इंसान प्यार में होता है तो उसको क्रेविंग होती ही है उस इंसान से बात करने की जिससे उनको प्यार है और जिनके साथ वो वाकई में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये जो आप कहते हो ना कि अरे वो तो मुझसे बात ही नहीं करती है, या मैं ही मैसेज करता हूँ, अगर मैं ना मैसेज करूँ तो वो तो याद भी नहीं करेगी, फिर हमारा तो मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो इस रीज़न से आपको परेशान होने या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर है कि उनको आपसे प्यार नहीं है, एंड वो जो दिलासा देने के लिए या आपका दिल रखने के लिए कहती हैं, वो वाकई में सिर्फ दिल रखने के लिए कहती हैं, वो एक्चुअल में प्यार नहीं करती हैं आपसे। तो समझ लो इस बात को, एंड जो प्यार करेगी वो तो हमेशा ही आपसे बात करना चाहेगी। तो सिर्फ रिप्लाईज नहीं, बातें होंगी अगर प्यार होगा सच्चा तो। 5. शी अपलिफ्ट्स योर गुड साइड एंड हेल्प्स यू इन फाइटिंग अगेंस्ट योर बैड साइड। तो बॉयज़ के अंदर भी कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटीज़ होती है, वो गर्ल्स की तरह ओवर थिंक नहीं करते हैं, बट उन्हें भी फील होता है कि समहाउ मैं उसके लायक नहीं हूँ, या उसको मेरे से अच्छा कोई मिल जाता, या वो मेरे साथ खुश है या नहीं। इस टाइप की चीज़ें उनके जब दिमाग में आती हैं, और जब आप ये बातें उनसे कहते हो उस टाइम पे, जब वो आपकी अच्छाइयों को आपके सामने रखे और आपको एकदम अपनी बातों से ऐसा महसूस करा दे कि नहीं आप उनके लायक हो, तो वो इंसान सच में आपसे प्यार करती है या करता है। 6. She ensures that the communication is always clear to avoid any kind of misunderstandings. वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी कि कम्युनिकेट ना करने की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ें, या नाराज़ हुए हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जाएं और दूरियां बढ़ती जाएं। अगर वो आपसे प्यार करेंगी तो वो ऐसा कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि प्यार जब भी सच्चा होता है ना, तो मन ही नहीं करता है नाराज़ होने का। पहली बात तो कि ऐसा लगता है कि लड़ाई होगी और अपसेट होंगे और खामखा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे टाइप से। बट कुछ लोग ऐसे मस्ती में ही रूठते मनाते रहते हैं, और कुछ नहीं मिला तो जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, और कोई रीज़न नहीं होता उसका। बट द गर्ल हु लव्स यू विल मेक श्योर कि इतना भी नहीं नाराज़ होना है कि ब्रेकअप ही हो जाए। 7. शी रिमेंबर्स एवरी लिटिल डिटेल यू शेयर्ड विथ हर। यस, प्यार की तो हर एक बात याद रहती है, उसके लिए रट्टा नहीं मारना पड़ता, ना ही कोई एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। यही तो मैजिक है, और उस मैजिक को कहते हैं इंसान का इंटरेस्ट। तो इफ़ उसको आप में इंटरेस्ट होगा, शी इज़ इनटू यू, तो फिर उसको आपकी हर एक बात बताई हुई याद रहेगी, उसकी आपने उससे जो भी कुछ शेयर किया हो या आपसे जुड़ी बातें उसको याद रहेंगी बिना किसी एफर्ट के। तो और इफ़ उनको नहीं रहता है कि वो भूल जाती हैं, या उन्हें इतना नहीं आपको जानने में इंटरेस्ट हो, या जानती भी हैं तो उतना नहीं उसको याद रहता, तो दैट मीन्स शी इज़ नॉट इनटू यू। तो जो प्यार नहीं हुआ है वो गलतफहमी हुई है। 8. शी स्टिक्स बाय यू ड्यूरिंग योर टफ टाइम। मोहब्बत वो नहीं जो मुश्किल समय में साथ छोड़ दे, और मोहब्बत वो भी नहीं जो मुश्किल समय का या लोगों का बहाना बना के आपसे मोहब्बत से बात करना ही छोड़ दे। हालात कभी भी अटैचमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी की लॉटरी लग गई है तो उसको उस समय जो लोगों से मिलेगा वो अटैचमेंट नहीं होगी, वो अटेंशन होगा। इफ़ किसी की परिस्थिति अच्छी हो गई है और उस समय उसको किसी लड़की से कुछ मिल रहा है, तो वो स्वार्थ के लिए है, प्यार के लिए नहीं है। जो हर परिस्थिति में प्रेम करे वो प्रेमी होता है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आपसे प्यार करे वो स्वार्थी होता है, वो प्रेमी नहीं होता। सो सिचुएशन कभी भी आपके अटैचमेंट को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। आज अगर साथ हो, कल नहीं हो तो भी अटैचमेंट उतनी ही रहेगी। तो ऐसी ही है प्यार। ओके, वीडियो को अब तक देखा है तो प्लीज़ शेयर कर देना। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कोई
वो नहीं है। आपको फ्रीडम है सारी, आपके हाथों में पावर है। उतनी दूर बैठ के आप इधर स्माइल ले आ सकते हो अपने कमेंट से, तो कमेंट कर देना। और या अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लव यू ऑल। हाँ ऑन हो गया, मैं चल रही थी। वापस टाइम लगेगा, हो जाएगा है ना? हाँ हो जाए, बाहर से ही बंद कर देना। बाहर से बंद कर दूँ, कैसे बनाएगी तू? मैसेज करके। ठीक है, किस में मैसेज करूँगी? इंस्टा पे कर दे। ठीक है। She doesn't care about your money, but she believes in building it together. Number 2, she doesn't care